हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी ग्रो पर। मैं आपका दोस्त एसके आपके लिए लेकर के आया हूँ आज जो हमारे आगामी एग्ज़ाम जो होगा रीट मेंस, उसके लिए जो सामान्य ज्ञान है प्लस शैक्षिक परिदृश्य है, उसके लिए जो 50 अंक जो महत्वपूर्ण हैं उनकी थ्योरी प्लस एमसीक्यू, जो कि आज हम इस क्लास के अंदर टॉपिक वाइज करेंगे। और इस सिलेबस को है, इसकी जो प्रत्येक लाइन है उसको हम एमसीक्यू के रूप में याद करेंगे, ताकि इसके जो भी क्वेश्चन आए वो हमारे क्या ना हो भाई, गलत ना हो। तो अब हम चलते हैं, हमारे आज का महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा रहेगा उस पर बात करते हैं। धीरे धीरे हम सभी पॉइंटों को कवर करेंगे, जो भी इसके अंदर टॉपिक लगते हैं उन सब को हम बारी बारी से एक एक को देखेंगे और उनको कवर करेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो अब हम बात करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा विद्यालय प्रबंधन समिति और जो उनकी जो अन्य संबंधित समितियां हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी जो है, कौन सी भाई, एसएमसी के बारे में बात करेंगे, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और जो अदर जो कमेटियां हैं उनके विषय में भी बात करेंगे। तो अब हम देर नहीं करते हुए आज के महत्वपूर्ण पॉइंटों पर चलते हैं और उसकी बात करते हैं। जो कि पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आज का वो है एसएमसी का पूरा नाम क्या है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी, स्कूल मैनेजिंग काउंसलिंग, स्कूल मेंबर काउंसलिंग। तो कौन सा है भाई, आप बताओ हमें कि कौन सा होगा इसमें। तो इसमें होगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी ऑप्शन अपना ए राइट आंसर है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि एसएमसी का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ। तो किस अधिनियम के तहत हुआ भाई, आरटीआई एक्ट 2009, एस यानी समग्र शिक्षा अभियान 2001, रमसा यानी 2011, एनईपी 2020 किसके तहत हुआ भाई। तो आरटीआई एक्ट 2009 के तहत हुआ। ऑप्शन अपना कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसकी बात करते हैं। आपको सबको पता है राजस्थान एक अधिनियम आया, राजस्थान सोसाइटी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम 1958 आया। इस जो 1958 अधिनियम आया, इस अधिनियम के तहत एसडीएफ की स्थापना की गई। किसकी, एसडीएफ, यानी एसडीएफ क्या है, स्कूल, ये क्या है, विद्यालय विकास कोष, यानी स्कूल डेवलपमेंट फंड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। तो राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 आया, उसके तहत की गई। इसके अंदर थोड़ी और महत्वपूर्ण कुछ बातें जो हम जान लेते हैं, जो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण हैं। उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो एसडीएम जो है, एसडीएफ की स्थापना की गई। इसके बाद में 22 अप्रैल, कब भाई, 22 अप्रैल 1999 को, कब, 1999 को क्या किया गया, जो राज्य सरकार है, किसने भाई, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने माध्यमिक, जो भी सरकारी माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, यानी सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं, इसके अंदर एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया, जो कि एसडीएमसी कहलाई।
क्या कहलाई? स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी के नाम से, यानी विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंध समिति। इसके अलावा बात करेंगे कि इसी समिति को आरटीआई एक्ट जो हुआ, स्थापना के क्या निर्देश जारी कर दिए गए। इसके बाद में आरटीआई एक्ट जो 2009 आया, आपको पता है पूरे देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ भाई? लागू हुआ। इसकी धारा कौन सी? इसकी धारा थी कौन सी? 21 के अंतर्गत क्या किया गया? 21 के अंतर्गत एसएमसी क्या क्या किया गया भाई? प्रावधान किया गया। इसके अलावा बात करेंगे कि हमारा जो अधिनियम आया, नेक्स्ट बात करते हैं इसी क्वेश्चन पर। एक और हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट लेते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जब निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार का जब क्या नियम आया 2010, तो नियम के अंतर्गत जो नियम है 2010 वाला बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010, इसकी धारा 3 जो थी, इसकी धारा कौन सी भाई? 3(1) के अंतर्गत क्या किया गया इसको? और जो राजस्थान सरकार का जो अधिनियम आया उसके 2011, उसकी भी धारा 3 के अंतर्गत इसको क्या किया गया? समस्त जो राज्य के विद्यालय हैं इसके अंदर इसको लागू करने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा बात करते हैं कि जो कमेटी है एसएमसी जो है, और एक है एसडीएमसी, हम दो के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है एसएमसी और एक है एसडीएमसी, दो है कमेटियाँ। ये जो है ये है कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, और जो एसडीएमसी है ये है कक्षा 9 से लेकर के 12 तक। ये जो दोनों आई समितियाँ, इनको क्या किया गया भाई? एक साथ आदेश जारी हुआ। कब हुआ? इनका गठन हुआ 21 जनवरी 2015 को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एसएमसी का गठन किन विद्यालयों में किया जाता है? यानी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। इसके अलावा बात करते हैं कि नेक्स्ट है माध्यमिक विद्यालयों में, नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में। तो इसका जो किसके अंतर्गत किया जाता है भाई? तो इसका किया जाता है एसएमसी का। अभी हमने देखा कि 1 से 8 तक किया जाता है, यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, यानी कक्षा 1 से 8 तक। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किस नियम के अंतर्गत किया गया? राज्य नियम 2011 के 3(4), नियम नंबर 3(4), नियम नंबर 2(5), नियम नंबर 1(2) और नियम नंबर 6(7). आपको पता है कि राज्य नियम 2011 के नियम 3 और जो 4 है उसके अंतर्गत क्या किया गया भी? प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है कि एसएमसी के कितने प्रतिशत सदस्य क्या होते हैं? महिलाएं होती हैं। इसकी बात करेंगे कि कितने प्रतिशत जो सदस्य है वो महिलाएं होती है। न्यूनतम 50%, न्यूनतम 40%, न्यूनतम 33% और अधिकतम 25%। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? न्यूनतम 50%। कौन सा भी? न्यूनतम 50%। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी इसकी संरचना भी देख लेते हैं कि इसका स्वरूप कैसा है। एसएमसी की बात करते हैं। एसएमसी, पहले एसएमसी की बात करेंगे। इसकी जो स्थापना हुई, इसकी स्थापना आरटीआई जो एक्ट है, आरटीआई एक्ट की धारा के कौन सी? 21 के तहत
किसके तहत भाई? 21 के तहत हुई। और कब हुई? तो स्थापना हुई 10 मई 2011 को। हमने नियम भी देखा कि नियम नंबर 3 और 4 से। हमने ये भी देखा कि कक्षा 1 से 8 तक इसमें अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष इसमें कौन होता है? तो अभिभावकों में से एक होता है भाई। अभिभावकों में से एक होता है। इसके अलावा बात करेंगे कि इसका सचिव कौन होता है। एक इसका सचिव भी होता है। सचिव इसका होता है संस्था प्रधान। कौन होता है? संस्था प्रधान। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या जो है, इसके बारे में आगे जब क्वेश्चन आएगा तब हम बात करेंगे कि इसका क्या कार्य है क्या नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SMC के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो अभी हमने बताया कौन होते हैं। अभी प्रधानाध्यापक होते हैं, सरपंच होते हैं, या पंचायत समिति सदस्य होते हैं, या माता पिता अभिभावक सदस्य में से चुने जाते हैं। तो कौन होते हैं अभी? माता पिता और अभिभावक सदस्यों में से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा इस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SMC का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। यानी SMC का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो कौन सा होता है भाई? 2 वर्ष। कौन सा होता है? 2 वर्ष। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विद्यालय विकास योजना यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा तैयार की जाती है। SMC के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा, BO के द्वारा, या DO के द्वारा। किसके द्वारा तैयार की जाती है भाई? विकास योजना जो है, विद्यालय विकास योजना यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तो SMC के द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर बात करते हैं कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SMC की सामान्य सभा में कितने सदस्य होते हैं। सभी माता पिता अभिभावक, केवल अध्यापक, प्रधानाध्यापक और 2 सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य। तो SMC की सामान्य सभा जो होती है, यानी इसको हम बोलते हैं साधारण सभा। कौन सी? साधारण सभा। और इस साधारण सभा में सभी सदस्य के, सामान्य सभा में कितने सदस्य? सामान्य सभा में कितने सदस्य होते हैं? माता पिता, अभिभावक, केवल अध्यापक नहीं होते हैं, माता पिता और अध्यापक आएंगे इसके अंदर। बात करते हैं इस साधारण सभा के बारे में भी अगले नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, लेकिन पहले हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कार्यकारिणी समिति का गठन कब किया जाना चाहिए। 14 अगस्त तक, 15 अगस्त तक, 30 जून तक, या 1 जुलाई तक। तो भाई कब तक किया जाना चाहिए? तो 14 अगस्त तक किया जाना चाहिए। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर जान लेते हैं कि इसके बारे में SMC को यहीं पर जान लेते हैं। तो SMC की बात करेंगे। इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। नंबर 1 और 2। नंबर 1 तो है साधारण सभा। कौन सी भाई? साधारण सभा। और नंबर 2 है कार्यकारिणी। कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति। अब नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं कि ये दोनों है क्या। इस पर बात अगर मैं करूं कि पहली हम देखते हैं साधारण सभा। कौन सी भाई? नंबर 1 है साधारण सभा। साधारण सभा
साधारण सभा में बात करेंगे कि सदस्य कौन कौन होते हैं। इसमें जो सदस्य होते हैं, सदस्य की मैं बात करूं तो सदस्य होते हैं माता पिता या अभिभावक, जो भी प्रत्येक जो विद्यार्थी होता है, कौन होते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता या फिर अभिभावक। इसके अलावा कौन होता है सदस्य, इसके अलावा जो सदस्य होता है संबंधित विद्यालय जो होता है, विद्यालय के अध्यापक होते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जिस भी वार्ड में हैं वहाँ का वार्ड पंच या पंचायत समिति सदस्य जो भी हैं, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख जिस जिले में हैं, जिला प्रमुख पंचायत समिति सदस्य। इसके अलावा जिला प्रमुख प्रधान, इसके अलावा जो भी हैं, यानी ये तो होते हैं जो भी नगर पालिका में पड़ता है, तो नगर पालिका, ये सब इसके अंतर्गत होते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करेंगे कि इसके लिए बहुमत क्या चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि साधारण सभा के लिए क्या क्या होते हैं। तो साधारण सभा में एक तो होता है कि अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और एक क्या होता है, सदस्य सचिव होता है। इसके अलावा बात करेंगे कि इसमें बहुमत कितना चाहिए। इसकी बैठक होगी तो बहुमत चाहिए 2/3, यानी 2/3। बहुमत कितना चाहिए, 2/3 बहुमत क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत, यानी वार्षिक ये जो बहुमत है 2/3 से, इसे क्या कर सकती है भाई, ये वार्षिक जो सदस्य शुल्क है, सदस्य शुल्क तय कर सकती है किससे, बहुमत है 2/3 से। इसके अलावा बात करेंगे कि इस बैठकें जब होगी, इनका कार्यकाल हमने देख लिया कि कार्यकाल इसका कितना, 2 वर्ष। नेक्स्ट पर बात करेंगे, कार्यकाल हो गया, बात करेंगे कि इसका त्याग पत्र तो ये स्वयं दे दें या इनको विद्यालय छोड़ दे हुए बच्चे तो इनके क्या त्याग पत्र जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे कि इसका कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है। तो कार्यकारिणी जो है, कार्यकारिणी समिति जो है, समिति के किए गए कार्यों की समीक्षा करना, किसका कार्य है, इस साधारण सभा का है। इसके अलावा साधारण सभा की बैठकों की बात करें, तो बैठक की मैं बात करूं तो बैठक इसकी 3 माह में एक बार, यानी 3 माह में एक बार बैठक होती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे कि बैठक में कोरम यानी गणपूर्ति कितनी चाहिए, गणपूर्ति चाहिए 1/4, यानी 25%। इसके अलावा बात करेंगे सूचना कौन देगा भाई, सूचना कौन देगा इसकी, तो सूचना दी जाती है सचिव के द्वारा, सूचना सचिव देगा।
कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। अगर अति आवश्यक है तो अति आवश्यक तो 2 दिन पहले। ये थी भाई साधारण सभा। और अगर यह कोरम पूर्ति नहीं होती है तो 7 दिन बाद में पुनः कोरम पूर्ण न होने पर तीन माह में एक बैठक होनी है। मान के चलो कि इसकी जो किसके द्वारा बुलाई जाती है बैठक, तो सचिव सूचना देगा या फिर अध्यक्ष के द्वारा बैठक बुलाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो रहेगा कि कार्यकारी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कार्यकारी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 16 होते हैं, 12 होते हैं, 10 होते हैं या 18 होते हैं। हमने अभी देखा कि जो कार्यकारी सभा है और जो साधारण सभा है वो SMC जो है उसके ही 2 भाग हैं। तो कार्यकारी समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? 16 सदस्य कार्यकारी समिति के अंतर्गत होते हैं। इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो इसकी भी बात करेंगे। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि SMC में न्यूनतम कितनी महिलाएं अनिवार्य है। तो SMC में कितनी महिलाएं अनिवार्य है? 8, 5, 4 या 6। तो 8 जो महिलाएं हैं वो अनिवार्य हैं। अब बात करते हैं कार्यकारी समिति के बारे में। कार्यकारी समिति के बारे में अगर हम बात करें, कार्यकारी समिति की बात करें तो इसमें जो मिनिमम जो सदस्य हैं, तो मिनिमम सदस्य इसके अंतर्गत यानी कितने? 3/4 यानी 3/4 सदस्य किसके होते हैं? तो 3/4 सदस्य होते हैं अभिभावक या फिर माता पिता। इसके अलावा मैं बात करूं कि मैक्सिमम जो 5 सदस्य होते हैं, कितने भाई? 5 सदस्य। मैक्सिमम जो 5 सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? पदेन या फिर मनोनीत। इसके अलावा बात करेंगे इस कार्यकारिणी सभा के अंतर्गत 50% महिलाएं, 50% महिलाएं यानी न्यूनतम बात करेंगे या फिर मिनिमम 8 महिलाएं अनिवार्य है। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं इसका भी कार्यकाल कितना होता है? अभी 2 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा। कार्यकारी समिति का जो समिति के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? सामान्य सभा, प्रधानाध्यापक, पंचायत समिति या BO। बात करते हैं कि इसका कौन करता है भी? जो साधारण सभा होती है वो इसके अध्यक्ष का क्या करती है? चुनाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा कि SMC के सचिव कौन होते हैं। तो SMC के सचिव कौन होते हैं? प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य, सरपंच या BO। तो SMC के जो सचिव होते हैं वो हमने देखा कि प्रधानाध्यापक होते हैं, यानी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अभिभावक या फिर माता पिता में से ही एक होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि SMC की बैठक कितने अंतराल पर आयोजित की जानी चाहिए। तो प्रत्येक 3 माह में, 6 माह में, 1 वर्ष में यानी 2 माह में। तो SMC की जो बैठक है प्रत्येक 3 माह में एक बार होनी चाहिए, यानी ऑप्शन इज ए आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कार्यकारी समिति की बैठक कितनी बार होनी चाहिए। प्रत्येक माह, 3 माह में, 6 माह में, वर्ष में एक बार। तो इसकी जो बैठक होती है
वो प्रत्येक माह को होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो है नेक्स्ट पर चलने से पहले हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो है अपना पिछली बार आया हुआ है रीट के अंदर, यानी रीट L2 के अंतर्गत आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2023 के अंतर्गत सिंधी में आया हुआ है भाई, इसमें सिंधी में आया हुआ है। ये बैठक कब होती है? प्रत्येक माह की अमावस्या को होती है। कब होती है भाई? प्रत्येक माह की अमावस्या को होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है SMC के उद्देश्य क्या हैं? क्या भाई SMC का उद्देश्य क्या है? विद्यालयों में सर्वांगीण विकास हेतु योजना बनाना, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना, केवल भवन निर्माण, केवल शिक्षक नियुक्ति। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही है भाई? तो ऑप्शन अपना ए राइट आंसर होगा, यानी विद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि SMC की बैठकों की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? 7 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले या 3 दिन पहले? तो SMC की जो बैठक की सूचना है वो 7 दिन पहले दी जाती है। यानी हमने देखा था कि साधारण सभा में 4 दिन पहले जो है वो सूचना दी जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कार्यकारिणी जो सभा है इसके अंतर्गत फिर कितने दिन पहले दी जाती है सूचना? तो इसके अंदर भी सचिव के द्वारा दी जाती है। और 4 दिन, तो इसमें 4 दिन ऑप्शन है नहीं, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा कितने दिन भाई? 7 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। वैसे तो इसमें 4 दिन होता है, 4 दिन पूर्व, लेकिन 7 दिन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 7 दिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 19 नंबर क्वेश्चन कि SMC की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष या सरपंच? किसके द्वारा की जाती है बैठक? तो अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि SMC का सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य, अभिभावक, सरपंच? तो SMC का जो सचिव कौन होता है भाई SMC का? तो हमने देखा था कि प्रधानाध्यापक क्या होता है? सचिव होता है, यानी ऑप्शन इज ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? अब हम SDMC से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, यानी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति से क्वेश्चन देख रहे हैं। SDMC की मैं बात करूं तो SDMC हम पूरा नाम क्या है SDMC का? स्कूल डेवलपमेंट। पहला ही क्वेश्चन है कि SDMC का पूरा नाम क्या है? तो स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डिसीजन मेकिंग कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग कमेटी। तो कौन सा है भी? ए आंसर अपना राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है कि SDMC का गठन किस आदेश से किया गया? 21 जनवरी 2015 को आदेश द्वारा, 22 जनवरी 2011 को, 1 जून 2014 को, 1 जुलाई 2016 को? तो किस आदेश के द्वारा किया गया भाई? तो ये किया गया 21 जनवरी 2015। कौन सी? 21 जनवरी 2015 के आदेश से। यानी इसमें एक आदेश आया था आदर्श विद्यालय, यह आदेश था आदर्श विद्यालय या समन्वित विद्यालय। इस आदेश के द्वारा आदर्श विद्यालय या समन्वित विद्यालय, इस आदेश के द्वारा इसको क्या किया गया भी? SDMC के गठन का प्रावधान किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SDMC किन विद्यालयों में गठित की जाती है? माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में, कन्या विद्यालयों के अंतर्गत? तो किस विद्यालयों में की जाती है भाई? तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में की जाती है, यानी ऑप्शन अपना ए राइट आंसर होगा। क्योंकि SMC जो है उसका किस में किया जाता है? हमने देखा था कि SMC जो है वो कक्षा 1 से 8 तक में किया जाता है। SDMC का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो इसका रमसा समग्र शिक्षा अभियान या फिर रूसा या अन्य बात करते हैं कि इसका जो गठन किया गया वो किया गया रमसा अभियान के तहत किया गया। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है SDMC में कुल कितने सदस्य होते हैं? 23, 16, 20
या 18, तो कितने सदस्य होते हैं भाई? SDMC में टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो 23 सदस्य SDMC में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि SDMC की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानाचार्य, PTA अध्यक्ष, SMC अध्यक्ष या SDMC अध्यक्ष, किसके द्वारा की जाती है भाई? अध्यक्षता जो की जाती है वो की जाती है प्रधानाचार्य के द्वारा। यानी SMC में तो कौन कर रहा था? अभिभावक या माता पिता में से कोई एक था, लेकिन SDMC में अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानाचार्य के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि SDMC की कार्यकारी समिति में कितने सदस्य होते हैं? 9, 10, 12 या फिर 8? SDMC की कार्यकारी सदस्य कितने सदस्य होते हैं? तो कार्यकारी जो समिति होती है इसके अंदर सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 9। कितने सदस्य होते हैं भाई? 9। और SMC की कार्यकारी समिति में कितने सदस्य होते हैं? SMC की कार्यकारी समिति में बात करूं तो कितने सदस्य होते हैं? 16। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि SDMC के गठन में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी क्या है? तो SDMC न्यूनतम भागीदारी 50%, 33%, 25% या 40%। तो इसमें कितनी है भागीदारी भाई महिलाओं की? तो 50% भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है SDMC की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? यानी प्रत्येक 3 माह में, 6 माह में, मासिक या वार्षिक? कौन सा राइट आंसर होगा भाई इसमें? तो SDMC की जो बैठक है वो कितने 3 माह में एक बार होनी चाहिए, यानी ऑप्शन इज ए। SDMC अगला क्वेश्चन है, SDMC का उद्देश्य क्या है? विद्यालय की गुणवत्ता सुधारना, केवल भवन निर्माण, परीक्षा परिणाम देखना, छात्र अनुशासन? तो कौन सा है भाई इसका? SDMC का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विद्यालय की गुणवत्ता सुधारने से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात करेंगे कुछ अन्य समितियां हैं इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब अन्य समितियां कौन सी है उनके बारे में बात करेंगे। यानी SDMC और SMC हमने देख ली। अब बात करते हैं, एक है विद्यालय भवन समिति और एक है हमने देखा शैक्षिक उप समिति। इसके बारे में भी बात करते हैं। विद्यालय भवन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसके बारे में बात करें, प्रधानाचार्य, JN, सरपंच या BO? तो इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भाई? प्रधानाचार्य जो होता है वो क्या होता है? अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 कि भवन समिति का कार्य क्या है? भवन निर्माण में मरम्मत कार्य की देखरेख, परीक्षा आयोजन, छात्र अनुशासन या भर्ती? तो भवन समिति का जो कार्य है वो क्या है भाई? भवन निर्माण में मरम्मत कार्य की देखरेख। यानी इस समिति से कुछ महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं कि भवन निर्माण जो समिति है, उप समिति, इसकी अगर मैं बात करूं कि ये समिति है, इसका एक तो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष इसका होता है अगर माध्यमिक स्तर का है तो प्रधानाध्यापक, अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय है तो प्रधानाचार्य। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके अंतर्गत सदस्य फिर कितने होते हैं। सदस्य की बात करेंगे तो एक तो पंचायत या फिर शहरी जो निकाय है उसका क्या हो गया? प्रतिनिधि हो गया। एक सदस्य ये हो गया। 2, नेक्स्ट बात करते हैं, एक जो है निर्माण कार्य से जुड़े हुए अनुभवी लोग, जैसे JN हो गया, या फिर रमसा से संबंधित या फिर समसा से संबंधित। यानी एक सदस्य कौन सा हो गया? ये हो गया अनुभवी लोग हो गए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा
3 सदस्य। एक जो सदस्य होता है वो होता है लेखा ऑडिट से संबंधित। कौन सा भाई? लेखा ऑडिट से संबंधित। लेखा ऑडिट वाला होता है एक सदस्य जो होता है वो होता है, अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय है तो व्याख्याता हो गया, एक होता है सचिव के रूप में, व्याख्याता हो गया। और माध्यमिक स्तर का है तो कोई वरिष्ठतम अध्यापक हो गया। यानी कुल सदस्य कितने हो गए इसमें? कुल सदस्य है इसमें 6। कितने भाई? 6। यानी 5 + 1, एक कौन? अध्यक्ष, और 5 अन्य सदस्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। कितने हो गए थे भाई अपने हो गए थे 32। हम देखते हैं कि शैक्षिक जो उप समिति है, उप समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस समिति का जो अध्यक्ष कौन होता है? यानी मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, या फिर SDMC सदस्य, या फिर SMC अध्यक्ष। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानाचार्य। कौन भाई? प्रधानाचार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि शैक्षिक उप समिति का मुख्य कार्य क्या है? गुणवत्ता सुधार हेतु शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन, भवन निर्माण, धन संग्रह और अनुशासन। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो कौन सा है भाई? गुणवत्ता सुधार हेतु शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना। अब बात करते हैं इस समिति के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि इस समिति में सदस्य कितने होते हैं टोटल। तो इस समिति की मैं बात करूं, सदस्य की तो इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 8 सदस्य इसमें टोटल होते हैं भाई। सदस्य इसमें कितने? तो 8 सदस्य इसमें टोटल। इसमें कितने सदस्य होते हैं भाई? 8 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका अध्यक्ष हमने देख लिया। प्रधानाचार्य जो होता है वो होता है, या फिर माध्यमिक सत्र का है तो प्रधानाध्यापक होता है। इसके अलावा बात करेंगे कि इसका एक सदस्य सचिव। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 8। इसमें एक कौन होता है? एक अभिभावक होता है। एक कौन होता है? अभिभावक होता है। एक कौन होता है इसमें? 4 इसमें सदस्य जो चुने जाते हैं। एक सदस्य इसमें सचिव भी होता है, एक मनोनीत विद्यार्थी भी होता है इसमें, यानी मनोनीत विद्यार्थी भी होता है। इसके अलावा बात करूं मैं, एक इसमें सचिव हो गया। इसके अलावा इसके अंतर्गत बात करते हैं, 4 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं इसके अंतर्गत अध्यापक, यानी विषय विशेषज्ञ क्षेत्र होते हैं। विषय विशेषज्ञ जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? विज्ञान या गणित में से एक, विज्ञान या फिर गणित में से एक होगा। एक इसमें होता है, एक जो सदस्य होता है वो होता है मानविकी से संबंधित। मानविकी से संबंधित एक जो सदस्य होता है, वो जो सदस्य होता है इसमें चारों में से एक विज्ञान गणित में से आ गया, एक मानविकी में से आ गया, एक होता है भाषा विशेषज्ञ। भाषा विशेषज्ञ। और जो एक सदस्य होता है वो होता है भाई इसमें कौन सा? कला, संस्कृति या खेलकूद में से एक सदस्य होते हैं। इस प्रकार इसमें कितने होते हैं टोटल इसके अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है वो है SDMC की गाइडलाइन किस संस्था द्वारा
दी गई? रमसा के द्वारा, समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीएफ के द्वारा। तो किसके द्वारा भाई गाइडलाइन? गाइडलाइन किस संस्था के द्वारा? तो रमसा के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एसडीएमसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष किया गया? 2015 में, 2011 में, 2009 में, 2016 के अंतर्गत। तो कब किया गया भाई? तो 2015 के अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा? तो एसएमसी में छात्र प्रतिनिधि सदस्य कितने होते हैं? 2 होते हैं, 1 होता है, 3 होता है या फिर 4 होते हैं? तो एसएमसी में छात्र प्रतिनिधि सदस्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एसएमसी की कार्यकारी समिति का सचिव कौन होता है भाई? प्रधानाध्यापक, पीटीए अध्यक्ष, बीओ या एसडीएमसी अध्यक्ष। तो कौन होता है भाई? तो इसका होता है प्रधानाध्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि विद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट कौन तैयार करता है? एसएमसी या प्रधानाध्यापक या बीओ या शिक्षा विभाग? किसके द्वारा विद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो ये की जाती है एसएमसी के द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि एसएमसी की बैठकों का अभिलेख कौन रखता है? सदस्य सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या बीओ? तो कौन रखता है भाई? अभिलेख कौन रखता है? तो सदस्य सचिव के द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एसडीएमसी का सचिव कौन होता है? प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता या फिर एसएमसी अध्यक्ष या फिर पीटीए अध्यक्ष? तो इसके अंतर्गत जो सचिव होता है वो कौन होता है? एसडीएमसी का पूछा है तो वरिष्ठ जो होता है व्याख्याता वो होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एसडीएमसी के सदस्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एसडीएमसी के जो सदस्य सचिव की नियुक्ति प्रधानाचार्य द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, पंचायत समिति द्वारा या रमसा के द्वारा? तो प्रधानाचार्य के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एसएमसी का गठन जो है, एसएमसी का गठन कितनी आयु के बच्चों के लिए क्या है भी आवश्यक है? 6 से 14, 5 से 12 या 10 से 16 या 8 से 18? तो कितनी आयु के बच्चों के लिए एसएम? तो 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या है भी आवश्यक है, यानी 6 से 14 यानी कक्षा 1 से 8 तक। एसएमसी या एसडीएमसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामुदायिक सहभागिता द्वारा विद्यालय विकास, सरकारी नियंत्रण, अध्यापक नियुक्ति या परीक्षा संचालन? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोनों का वो क्या है? सामुदायिक सहभागिता द्वारा विद्यालय विकास, यानी ऑप्शन अपना ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एसएमसी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या 5 वर्ष? कितने वर्ष होता है भाई? तो 2 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 2 वर्ष, यानी ऑप्शन अपना ए राइट आंसर होगा। एसडीएमसी की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? आधे से अधिक, 1/3, 2/3 या सभी? तो कौन सी है भी? आधे से अधिक जो सदस्य हैं उनकी क्या है भी सहमति, उपस्थिति आवश्यक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एसएमसी और एसडीएमसी का गठन कब से प्रभावी हुआ? 2011 से, 2009 से, 2015 से, 2020 से? तो कब से प्रभावी हुआ भाई? 2011 से प्रभावी हुआ। बात करते हैं विद्यालय भवन समिति में तकनीकी सदस्य कौन होता है? जेईएन या रमसा या समग्र शिक्षा अभियान? प्रधानाचार्य, एसएमसी अध्यक्ष या डीओ? तो इसके अंतर्गत जो तकनीकी सदस्य होता है वो कौन होता है भाई? जेईएन होता है। कौन होता है? जेईएन। हमने ये भी देखा कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि विद्यालय शैक्षणिक उपसमिति का सचिव कौन होता है? वरिष्ठ अध्यापक, प्रधानाचार्य या एसडीएमसी अध्यक्ष या पीटीए
सदस्य तो कौन होता है भाई, वरिष्ठ अध्यापक जो होता है वो सचिव होता है। और इसमें सदस्य कितने होते हैं, टोटल 8 सदस्य होते हैं। और 4 इसके अंतर्गत क्या होते हैं, विषय विशेषज्ञ भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि SDMC की सदस्य संख्या का प्रस्ताव किस अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो BO या DPC या फिर DO या रमसा या SMC अध्यक्ष, किसके द्वारा किया जाता है भाई। तो प्रस्ताव किस अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो BO या DPC के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी प्रकार डेली, अब से डेली शाम 6 बजे आपको टॉपिक वाइज MCQ प्लस थ्योरी जितने भी वन लाइन की MCQ बन सकते हैं वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इस चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।